बच्चे हैं, बच्चे तो जोश में ही अच्छे लगते हैं, है ना? अच्छा, स्माइल करने में कितने पैसे लगते हैं? लगते हैं? तो फिर किसी के फेस पे स्माइल क्यों नहीं है? यस, वेरी गुड। स्माइल करना सबसे अच्छा एक्सप्रेशन है हमारा, है ना? ये कुदरत ने गिफ्ट जो है वो सिर्फ इंसान को ही दिया है। किसी एनिमल को कभी हंसते हुए स्माइल करते हुए देखा है? तो हमें देखा है ना? तो फिर हम कंजूसी क्यों कर रहे हैं? ओके, चलिए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में आपने कितने लोगों ने सुना है, मुझे बताओ। कितने लोगों ने सुना है कि व्यक्तित्व विकास भी कुछ चीज होती है, पर्सनालिटी कोई चीज होती है? कितने बच्चों ने सुना है इसके बारे में? हैंड रेज करो। किसी ने नहीं सुना? सॉरी। तो पर्सनालिटी क्या होती है? आपका व्यक्तित्व। व्यक्तित्व क्या होता है? कोई मुझे बताएगा कि आपका व्यक्तित्व क्या होता है? आपने बहुत बार लोगों से सुना होगा कि उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, तो आप क्या अंदाजा लगाते हैं इस बात से कि उसका क्या अच्छा है? एनीबॉडी, कोई भी बताएगा मुझे थोड़ा सा? नहीं? चलिए देखिए, जब आपकी क्लास में कोई एक नई लड़की आती है, आपकी क्लास में एक नया बच्चा आया और आप उसको देख के देखते हैं कि अरे वाह, आप बहुत अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ, किसी किसी बच्चे को देख के। क्या ये गुण हम अपने अंदर विकसित नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं? यस। तो यही होता है व्यक्तित्व का विकास। तो कुछ गुण हमारे अंदर ऑलरेडी हैं, लेकिन कभी कभार हमें खुद को ही नहीं पता होता कि क्या टैलेंट है हमारे अंदर, है ना? हमको नहीं पता होता क्या टैलेंट है। किसी किसी को तो पता है और किसी को नहीं भी पता। जिसको पता है तो वो निखारे कैसे, इम्प्रूव कैसे करे उसे, है ना? तो उसको ये नहीं पता कि इम्प्रूव कैसे करूंगा। और जिसको पता ही नहीं है वो निखारेगा क्या, है ना? कितने बच्चे हैं जिनको पता है कि मेरे अंदर ये टैलेंट है? हैंड रेज करो। कोई भी टैलेंट है, हैंड रेज करो। कोई भी छोटा मोटा टैलेंट भी, आप मैंने अभी जो 4-5 चीजें बताई उसमें किसी में भी कोई थोड़ा बहुत भी अच्छा है तो वो आपका टैलेंट है। तो मुझे हैंड रेज करके बताओ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोगों में टैलेंट ना हो। हैंड रेज क्यों नहीं कर रहे हो? ऐसा हो ही नहीं सकता, बट आपको पता नहीं है ना? हो सकता है या शर्मा के ना कर रहे हो? सच सच बताओ, ईमानदारी से बताओ कि आपको थोड़ा बहुत तो अंदाजा हो ना, ये चीज मैं दूसरों से ज्यादा अच्छा करती हूँ। नहीं पता? नहीं पता? नहीं? यस और नो? नो मैम। तो उनमें से वहां मुझे कुछ हैंड रेज नजर आए थे, 4-5 लोगों ने हैंड रेज किए थे। आप मुझे प्लीज बताओगे कि क्या क्या टैलेंट है आपके अंदर? कोई भी छोटा मोटा टैलेंट भी, आप मैंने अभी जो 4-5 चीजें बताई उसमें किसी में भी कोई थोड़ा बहुत भी अच्छा है तो वो आपका टैलेंट है। तो मुझे हैंड रेज करके बताओ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोगों में टैलेंट ना हो। हैंड रेज क्यों नहीं कर रहे हो? ऐसा हो ही नहीं सकता, बट आपको पता नहीं है ना? हो सकता है या शर्मा के ना कर रहे हो? सच सच बताओ, ईमानदारी से बताओ कि आपको थोड़ा बहुत तो अंदाजा होगा ना, ये चीज मैं दूसरों से ज्यादा अच्छा करती हूँ। नहीं पता? नहीं पता? नहीं? यस और नो? नो मैम। तो उनमें से भी वहां मुझे कुछ हैंड रेज नजर आए थे, 4-5 लोगों ने हैंड रेज किए थे। आप मुझे प्लीज बताओगे कि क्या क्या टैलेंट है आपके अंदर? खड़े होकर बोलो। यस। अरे वाह, वेरी गुड, क्लास हो रहा है।
सॉरी, प्ले और डांस। अरे वाह, तो डांस में तो लड़कियां बहुत तेज होती हैं, ऐसा कैसे आप लोग डांस में होगा? चलो ओके, आपका नाम है क्या? ओके, सिर्फ 2 लड़कियों ने हैंड रेस किया और बोलने की हिम्मत जुटाई। आपने देखा? तो आप लोगों में से वो स्टैंड आउट करेंगे क्राउड में से। इतने सारे लोग बैठे हो, लेकिन उन दोनों ने कॉन्फिडेंस दिखाया और बोला। क्या कुछ पनिशमेंट मिली उनको? बोलो। अगर वो कुछ गलत बोलते तो कुछ मार पड़ती क्या उनको? लेकिन वो डर को, नर्वसनेस को दबा कर भी, कंट्रोल कर भी सबके सामने बोले, है ना? तो यही कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस सिर्फ ये नहीं होता कि आपको सब कुछ आ रहा है तभी आप बोलते हैं। कॉन्फिडेंस ये भी होता है कि जो चीजें आपको नहीं आती, अब इसकी जरूरत है? ओके। तो बेटा ऐसे ही आपका जो व्यक्तित्व है वो इन्हीं चीजों से मिलकर बनता है, कॉन्फिडेंस के साथ बनता है। जब आप आत्मविश्वास अपने अंदर बनाए रखते हैं, कई सारे लोगों के बीच में खुद को प्रेजेंट कर पाते हैं। सही या गलत मत सोचो, सिर्फ आप अपने आप को जानो। अपने आप को जितना आप जानने लगोगे उतना आपका व्यक्तित्व जो है वो निखरता चला जाएगा, है ना? अगर आप देखो उसके लिए क्लैपिंग हुई, क्या आप लोग नहीं चाहते थे कि आपके लिए क्लैप होए? नहीं चाहते या चाहते हो? यस। तो यही चीजें हमको अलग बनाती हैं, भीड़ से अलग, और व्यक्तित्व विकास यही काम करता है, आपको कुछ स्पेशल बनाता है, आपके गुणों को विकसित करता है और आपके अंदर के टैलेंट को आपको पहचानने में भी मदद मिलती है, हेल्प मिलती है। तो जैसे अब आपको पता चलेगा, अगर आप थोड़ा ब्लैंक बैठे हो कि मेरे अंदर अच्छा ये टैलेंट है, तो कितनी खुशी होगी सोच के देखो कि अगर मैं आपको बताऊं आप इस चीज में बहुत अच्छे हो, आप इस चीज में बहुत अच्छे हो, आप इस चीज को निखार सकते हो, सोचो आप क्या क्या नहीं कर सकते, है कि नहीं है? यस और नो? तो क्या आप नहीं चाहोगे कि आपको पता चले? ओके, चलो अब आपके मन में कोई क्वेश्चन उठ रहा है इसको लेके? आपको समझ में आ गया कि व्यक्तित्व विकास क्या होता है और व्यक्तित्व क्या होता है, ये भी समझ में आ गया? यस और नो? वेरी गुड। ऐसी वाली आवाज मुझे ज्यादा अच्छी लगती है, जब तेज जोश में लड़कियां बोलती हैं। लड़कियां तो बहुत जोश में होती हैं। ओके, सो व्हाट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट, समझ में आ गया सबको। अब ये क्यों जरूरी है? व्यक्तित्व अगर आपका अच्छा बनेगा तो आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकोगे। जो आगे अपने लिए गोल सेट किया हुआ है, कोई लक्ष्य है आप लोगों का या नहीं है? कितने लोगों की लाइफ में कुछ लक्ष्य है? हैंड रेस करो। जिसने ऐसे किया उसका इतना ही लक्ष्य है, बाकी को कुछ नहीं करना है आगे बड़े होकर। ओके, वेरी गुड। जिनके हाथ में, जिनको पता है कि मेरा लक्ष्य ये है, क्लैप फॉर योरसेल्फ, अपने लिए क्लैप करो। वेरी गुड। और जिन्होंने इतना हैंड रेस किया था, इसका मतलब उन्हें थोड़ा सा पता है, ऐसा है क्या? ऐसे ही है? यस और नो? तो फिर उठाने में क्यों नहीं कॉन्फिडेंस दिखाया कि यस पता है ना? और जिनको नहीं पता वो अब सीरियस तभी होंगे जब उन्हें पता होगा कि मैं इस फील्ड में अच्छी हूँ, तो मुझे इसमें निखारने की और इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत है और वहाँ मैं पहुँच सकती हूँ। कितने लोगों को लक्ष्य पता है? अच्छा, पता तो है क्या क्या बनना है। मुझे एक एक बार सारे फटाफट उठ के बोलो कि मैं ये बनना चाहती हूँ, मैं ये बनना चाहती हूँ, जो भी आप बनना चाहते हो। जिन लोगों ने अभी हैंड रेस किया, चलो कम ऑन, कॉन्फिडेंस दिखाओ, कुछ लक्ष्य हासिल करने की हिम्मत होनी चाहिए। हाँ जी, वेरी गुड, क्लैप फॉर हर। वेरी गुड बेटा। और पायलट, ओ वाओ, ग्रेट, वेरी गुड। हाँ, डॉक्टर, ग्रेट, क्लैप फॉर हर।
डॉक्टर, ग्रेट, क्लैप फॉर। अब बताओ, इतने लोगों ने अपने उठ के हिम्मत दिखाई कि अपना लक्ष्य बताया। लक्ष्य को पता होगा, जब जैसे लक्ष्य पता होगा तभी तो उसके लिए काम करेंगे, है ना? या फिर अगर लक्ष्य पता ही नहीं होगा तो फिर हम काम क्या करेंगे, है ना? ये तो वैसे ही बात हो गई कि एक छोटी सी कहानी है कि एक लड़की ने कहा, टैक्सी वाले को कहा, भैया जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, मुझे कहीं जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, जल्दी चलो। उसने कहा ठीक है मैम, सब बैठो चलते हैं। नहीं नहीं आप जल्दी करो, बिल्कुल देर नहीं होनी चाहिए, जल्दी से मुझे बिठाओ और निकल चलो, बस देर मत करना। उसने कहा ठीक है, नहीं करूँगा देर, आप पर बताओ तो सही कहाँ जाना है। कर वो तो पता नहीं पर चलो, जल्दी चलो, मुझे बहुत जल्दी है। देखा मुझे पता नहीं है कहाँ जाना है। वो कह रहे दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, चंडीगढ़ जाना है, कहाँ जाना है? नहीं वो तो मुझे पता नहीं, बस चलो मुझे जल्दी जाना है। तो क्या वो कहीं पहुंच पाएगी? क्या क्यों नहीं पहुंच पाएगी? क्योंकि उसको पता ही नहीं उसने कहाँ जाना है। तो ऐसे ही क्योंकि वो दिशाहीन है ना? जब उसको डायरेक्शन ही नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है तो वो पहुंचेगी कैसे? और जब वो पहुंचेगी तो तब जब उसको पता होगा कि मुझे यहाँ पहुंचना है और उसके लिए वो काबिलियत रखती है कि नहीं रखती, है ना? डॉक्टर बनना है तो उसको पता है ना कि मुझे अब पहले ये कोर्स करना पड़ेगा, इतने साल मुझे यहाँ लगाने पड़ेंगे, उसके बाद मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, है ना? ऐसे ही हर लक्ष्य के लिए। तो लक्ष्य बेटा होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर आपको ये नहीं पता कि लक्ष्य नहीं है तो फिर ऐसे ही रहोगे कि मुझे चाहिए कि तो पहुँचना है। फिर क्या करोगे? मेरी दीदी ये कर रही है ना, भैया ये कर रहे हैं ना, तो मैं भी ये कर लेती हूँ। मेरे भैया, वो कजन भैया तो वो ना बहुत पैसा कमाते हैं, मैं भी यही काम कर लेती हूँ। तो क्या अगर वो पर अपने लाइफ में सक्सेसफुल हुए, जरूरी है कि आप भी होगे? अगर आप किसी को कॉपी करते रहोगे तो कहीं पहुंच पाओगे? भाई वो डॉक्टर इतना अच्छा बन सकता है क्योंकि उसको साइंस में इंटरेस्ट है ना? उसको उस फील्ड में इंटरेस्ट है। आपका इंटरेस्ट किसमें है वो देखना बहुत जरूरी है। अपने इंटरेस्ट को, अपनी रुचियों को पहचानो। अगर आप उसको नहीं पहचानोगे तो कैसे पता लगाओगे कि किस फील्ड में जाना है? वरना क्या आप पैसे के लिए कहीं शामिल हो गए, पर बाद में आपको ऐसे लगेगा यार मेरे को तो लाइफ बोरिंग हो गई है, बस जॉब में जाओ, खाना पूर्ति करो, घर वापस आ जाओ। ऐसे ही होगा। तो अपना भी टाइम बर्बाद करोगे और जिनके साथ जुड़ोगे उनका भी, है कि नहीं है? तो अपने टैलेंट में अब कैसा हो कि जब आपका प्रोफेशन आपका पैशन बन जाए, यानी कि जिस प्रोफेशन में आप जाना चाहते हो वो आपका पैशन भी हो, यानी कि आपका इंटरेस्ट भी उसमें बहुत हो और उसमें आपको टाइम का पता ही ना चले। सोचो कितना मजा आएगा, आएगा या नहीं? मजे मजे में काम भी होगा और पैसे भी कमाओगे, सफल भी होगे। राइट और रॉन्ग? तो क्या जरूरी है हमारा पैशन पता करना, इंटरेस्ट पता करना? ओके, ग्रेट। तो यहां तक सबको समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? कोई भी क्वेश्चन आपके मन में जो भी हो आप मुझसे पूछ सकते हो। जो बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछते ना वो तो कुछ नया सीख ही नहीं पाते, पर जो बच्चे क्वेश्चन करते हैं इससे पता चलता है कि उनकी क्यूरियोसिटी कितनी है, उनकी जिज्ञासा कितनी है किसी चीज़ को जानने की। और हम जब जानने की इच्छा को व्यक्त करते हैं तो हम उन लोगों से ज़्यादा सीख पाते हैं जो क्वेश्चन ही नहीं करते। सच है या झूठ है? भाई क्वेश्चन करोगे तो कुछ नई बात पता चलेगी, है ना? नई बात पता चलेगी तो कुछ नई इंफॉर्मेशन जाएगी, नई नॉलेज आएगी, है ना? और नॉलेज से क्या है? कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस कितने बच्चों में है मुझे ये बताओ, हैंड रेज करो। वेरी गुड, वेरी गुड। जिन बच्चों ने हैंड रेज किया कि मैं कॉन्फिडेंट हूं उसके लिए तो बहुत क्लैपिंग बनती है। और जिन बच्चों ने नहीं किया, आपको क्यों लगता है कि आपको कॉन्फिडेंस की कमी है? मुझे बताओ क्यों लगता है कि कॉन्फिडेंस कम है?
अलग अलग रीज़न दो, मैम इस वजह से मैं कॉन्फिडेंट नहीं फील करती, मैं इस वजह से क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती, या मुझे ये नहीं पता, मुझे